सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर साइंस का चैप्टर 1 2 3 कंप्लीट। जैसा कि मैंने कहा था कि व्हाट्सएप ग्रुप में जिसका ज़्यादा वोटिंग आएगा उसी पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज ले आया हूँ साइंस का चैप्टर 1 2 3 कंबाइन करके। तो चलिए वीडियो को बिना लेट किए जल्दी से शुरू करते हैं। इसमें लगभग 17-18 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि चैप्टर 1 2 3 तीनों को कंबाइन करके लिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है पदार्थ की कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। पदार्थ की कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या तापीय ऊर्जा। तो पदार्थ की कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? भाई ये सारे क्वेश्चन मॉडल पेपर से लिए गए हैं और सारे के सारे मुझे लगता है कि आसान होगा क्योंकि ये पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर से सवाल पूछा गया है। पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण या परासरण, संवहन या चालन। तो पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में किसकी संपीड़ितता सबसे अधिक है? निम्नलिखित पदार्थों में किसकी संपीड़ितता सबसे अधिक है? ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं। संपीड़ितता का मतलब क्या होता है कि पदार्थों को कितना पास पास लेकर के आना। ठीक है, संपीड़ितता मतलब कि पदार्थों को पास पास लाना। ठीक है, तो सबसे बोलता है कि पदार्थों में किसकी संपीड़ितता सबसे अधिक है। इन पदार्थों को सबसे ज्यादा किसे हम पास पास लेकर के आ सकते हैं तो वो हो जाएगा गैस। ठीक है, गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उस ठोस का कहलाता है। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो भाई ये तो सबसे आसान क्वेश्चन मुझे लग रहा है। क्वथनांक होगा या गलनांक या गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण। तो जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे हम लोग गलनांक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक केल्विन या फ़ारेनहाइट या डिग्री सेंटीग्रेड या इनमें से कोई नहीं। तो केल्विन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है? निम्नलिखित में से किस अवस्था के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है? ठोस या गैस, ठोस, गैस या प्लाज्मा या द्रव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा प्लाज्मा। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है निलंबन है। निलंबन किसको बोलते हैं? जैसे कि हम लोग पढ़े थे, ये चैप्टर 2 से है। जो विलयन मिश्रण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, विलयन, निलंबन और कोलाइड, इस तरह का। तो निलंबन है, निलंबन क्या है? निलंबन क्या है? समांगी मिश्रण है या विसमांगी मिश्रण है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो समांगी मिश्रण किसको बोलेंगे? जो समान रूप से कोई दो वस्तु मिल जाए जिसे हम लोग आसानी से पृथक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और विसमांगी मिश्रण जैसे थोड़ा सा मिला है, थोड़ा देर बाद फिर ये आसानी से पृथक किया जा सकता है। तो निलंबन जो होता है वो विसमांगी मिश्रण होता है, यानी कि इसे हम आसानी से पृथक कर सकते हैं। इसे हम आसानी से पृथक कर सकते हैं विसमांगी मिश्रण को। ठीक है, और समांगी मिश्रण को हम आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। तो निलंबन क्या है? विसमांगी मिश्रण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो वह कहलाता है। दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, विलयन में विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ किसको बोलेंगे? विलेय, देखो विलयन में जो होता है दो पदार्थ होते हैं, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। तो विलायक जिसकी मात्रा अधिक हो, विलेय जिसकी मात्रा कम हो। तो दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ यानी कि जो पदार्थ कम होता है वो नहीं घुलता है तो वो क्या कहलाता है? तो उसे संतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, संतृप्त विलयन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विलायक तथा विलेय के संयोग से क्या बनता है? विलायक बोलेंगे जिसकी मात्रा अधिक हो, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे, और जिसकी मात्रा कम हो उसे विलेय बोलेंगे। तो विलायक तथा विलेय के संयोग से, इन दोनों के संयोग से क्या बनता है? तो इन दोनों के संयोग से एक विलयन बनता है। ठीक है, विलायक तथा विलेय के संयोग से क्या बनता है? विलयन बनता है। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को
किस प्रकार अलग किया जा सकता है? दो घुलनशील द्रव यानी कि दो द्रव है जो घुलनशील है, उसे हम लोग किस प्रकार से अलग कर सकते हैं? तो हम लोग पढ़े होंगे साइंस में कि दो घुलनशील द्रव को मिश्रण को हम लोग आसवन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। ठीक है। वायु गैसों को किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? वायु गैसों को किस विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? वायु में कई प्रकार के गैस मिले हुए होते हैं, तो उसे किस प्रकार के अलग अलग किया जाता है? तो उसका जो अलग करने का विधि है वो हो जाएगा आपका प्रभाजी आसवन। ठीक है, प्रभाजी आसवन। वायु गैसों को किस विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? प्रभाजी आसवन। नमक तथा कपूर को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? नमक तथा कपूर को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? आसवन विधि, वाष्पीकरण या ऊर्ध्वपातन या प्रभाजी आसवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। नमक तथा कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के तुलना कर दूसरे परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। अब हम लोग आ चुके हैं चैप्टर 3 में। ठीक है, किसी परमाणु के तुलना कर यानी कि किसी परमाणु के तुलना करने के लिए दूसरे परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया जाता है। किस परमाणु के तुलना, यहाँ पर किस लिखना चाहिए था, मुझे किसी लिखा गया है। तो किसी परमाणु के तुलना कर दूसरे परमाणु के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। यानी कि कार्बन 14, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14 या नाइट्रोजन 16। कार्बन 12 को लेकर के कार्बन 12 से ही हम लोग सभी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं, और हम लोग पढ़े भी होंगे। निम्नलिखित में से सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? निम्नलिखित में से सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? NaCl या NaCl2 या फिर Na2Cl2 या Na3Cl2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सोडियम क्लोराइड का NaCl। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी तत्व का प्रतीक क्या है? चांदी तत्व का प्रतीक क्या है? देखिए, इसका जो आंसर है आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। चांदी तत्व का प्रतीक क्या है? ठीक है, AU, AR या AL या AG। तो इसका जो है आप लोग आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? भाई इसका भी आप लोग सॉल्यूशन करके जरूर बताइएगा। 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 2 ग्राम, 4 ग्राम, 6 ग्राम या 8 ग्राम। ठीक है, तो जल्दी बताइएगा आप लोग सॉल्यूशन करके कमेंट में। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, रासायनिक संयोजन के नियमों का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? रासायनिक संयोजन के नियमों का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? डाल्टन या लबाइजिए या महर्षि कनाड या जे थॉमसन। तो रासायनिक संयोजन का प्रतिपादन किसने किया था? तो लबाइजिए ने किया था। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का आज का साइंस का चैप्टर 3 तक कंप्लीट।